नमस्ते, गणेश भोसले जीबी के इस चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम आपको महाराष्ट्र की राजनीति को और लेकर चलते हैं। दिनांक 13 अक्टूबर 2022। मुंबई भारत के चुनाव आयोग ने शिवसेना के चुनाव चिन्ह तीर कमान को शनिवार 8 अक्टूबर को फ्रीज कर दिया था। शिवसेना प्रमुख और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे जी ने चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद रविवार 9 अक्टूबर 2022 को पहली प्रतिक्रिया दी है। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट पर हमला भी बोला। उद्धव ठाकरे जी ने कहा कि 40 सिर के रावणों ने प्रभु श्री राम का धनुष बाण फ्रीज करवाया है। मुझे दुख तो बहुत हुआ, पर गुस्सा इस बात का है कि आपने आपकी मां के सीने में ही उन्होंने छुरा घोंप दिया गया है। इस फैसले के बाद शिंदे गुट से ज्यादा खुशी बीजेपी को होगी, क्योंकि वह कहेंगे कि देखो, हमने आपके ही लोगों से आपकी शिवसेना फ्रीज करवा दिया। अब कुछ लोग खुद ही शिवसेना प्रमुख बनना चाह रहे हैं। ये अब कुछ ज्यादा ही हो रहा है। क्या कहा उद्धव ठाकरे ने? उद्धव जी ने कहा कि शिवाजी पार्क में दशहरा मेला न हो, इसका प्रयास किया गया। दशहरे पर 2 सम्मेलन हुए, एक तरफ 5 स्टार इवेंट और दूसरी तरफ सुखी भाकरी खाकर आम आदमी शिव सैनिक शिवाजी पार्क आया था, और यह घटना इतिहास पन्नों में रहेगी। अरे, उद्धव ठाकरे कौन है? मैं उद्धव बाला साहेब ठाकरे हूँ, इसलिए मेरी कीमत है। मैं ही हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब का पुत्र हूँ। मैं शिवाजी पार्क में हमारा 1 BHK कमरा था। अचानक मेरे दादाजी ने बाला साहेब से पूछा था कि अपनी समस्या लेकर कितने लोग आ रहे हैं, कोई संगठन बनाओगे या नहीं? बाला साहेब ने कहा, विचार चल रहा है। बाला साहेब को प्रबोधनकार ने कहा कि शिवसेना नाम रखो। ऐसे शिवसेना की शुरुआत हुई। शिवसेना की एकता तोड़कर उन्हें क्या मिला? महाराष्ट्र के पूर्व सीएम ने आगे कहा कि मराठी मानुष के भले के लिए, महाराष्ट्र के हितों के लिए शिवसेना बनी थी, और यह शिवसेना हम कभी खत्म नहीं होने देंगे। हम सबसे पहला चुनाव थाने पालिका में जीते, बाद में कई लोग शामिल हुए। शिवसेना पर हर संकट में विपदा में शिवसैनिक डटकर खड़ा रहा है। कुछ लोगों को लगता है कि मैंने ही किया है बस, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत लोग थे जिन्होंने शिवसेना के लिए त्याग और अपना बलिदान दिया है। उद्धव ठाकरे जी ने कहा कि शिवसेना की एकता तोड़कर क्या उनको क्या मिला? शिवसेना के नाम से आपका क्या संबंध है? जो शिंदे गुट है, उनको भी समझ में नहीं आ रहा कि बीजेपी उन लोगों को कैसे उनका इस्तेमाल कर रही है। जब आपका उपयोग खत्म होगा, आपको भी फेंक दिया जाएगा। जैसे ब्रांडेड कंपनी का शरबत पीकर हम बोतल फेंक दिया करते हैं। उद्धव जी ने कहा कि शिवसैनिकों को धमकाया जा रहा है। जो इमरजेंसी में इंदिरा गांधी ने नहीं किया, उससे ज्यादा जबरदस्ती आज हो रही है। यह बोल रहे हैं बाला साहेब चाहिए, पर बाला साहेब का पुत्र नहीं। उन्होंने कहा कि पूरे भारत में सत्ता होने पर कांग्रेस ने कभी शिवसेना पर बैन लगाने की कोशिश नहीं की, लेकिन हम जिसको अपना कहते थे, वह आप ही शिवसेना को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे मेरे पिता और दादाजी ने सिखाया है कि आत्मबल आत्मविश्वास होगा तो डरने की जरूरत नहीं। मैं लड़खड़ाया नहीं। मैं शिव सैनिक को कहता हूँ कि आप भी मत लड़खड़ाओ। अगर हिम्मत है तो बाला साहेब काय नाम का इस्तेमाल मत करो। आपको बाला साहेब चाहिए, पर बाला साहेब का पुत्र नहीं। ठाकरे परिवार को छोड़कर शिवसेना को गुलाम बना के रखना उनकी मंशा है।
उद्धव जी ने फैसले पर जताई नाराजगी। चुनाव आयोग के फैसले पर नाराजगी जताते हुए उद्धव ठाकरे जी ने कहा कि आयोग के इस निर्णय की मुझे यह अपेक्षा नहीं थी। मुझे न्याय देवता पर विश्वास है, हमें इंसाफ मिलेगा। कल चुनाव आयोग के आदेश देने के बाद हमने त्रिशूल, उगता सूरज और मशाल के 3 चिन्ह दिए थे। इसके अलावा नाम देने के लिए हमने आयोग को 3 नामों की सूची दी थी, वह यह नाम थे। 1 शिवसेना बाला साहेब ठाकरे, 2 शिवसेना बाला साहेब प्रबोधनकार ठाकरे, 3 शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे। यह दल के लिए 3 नाम भी दिए थे। चुनाव आयोग का धन्यवाद, उन्होंने हमारी दी जानकारी जनता को बताई। सामने वालों ने अभी तक कुछ नहीं दिया है। चुनाव आयोग अंधेरी के उपचुनाव से पहले हमें मशाल चिन्ह दे दिया है और हमें नाम उद्धव बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना यह नाम भी दे दिया है। तो आगे की रणनीति क्या होगी, हम समय समय पर बताते चलेंगे, ऐसे उद्धव जी ने कहा है। मुंबई से भरत भोसले की रिपोर्ट।